साल लगभग सब कर चुके होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट कुछ बदल गया है। आपके उसमें टेस्ट पेपर में सही होगा। जैसे यहाँ मुगन हो गया तो मुगल है, मुगल शैली। आपके टेस्ट पेपर में सही होना चाहिए, उसमें भी मुगल है। चलिए देखिए समझ। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। हाजी मदनी। लेकिन ध्यान देंगे, ये चित्र मूल मुगल शैली से रिलेटेड नहीं है। 18वीं सदी में इसे चित्रित किया गया है और इसे प्रांतीय मुगल शैली के अंतर्गत रखा जाता है। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गॉगिन या पाल गोगिन किस कलावाद से जुड़ा हुआ है? सटीक विकल्प क्या होगा? जंगलवाद। आप देखेंगे सेजा गोगिन वानवाद, सेजा से घनवाद, वानवाद से अभिव्यंजनवाद और गोगिन से जंगलवाद या फाववाद का उदय हुआ है। तो सटीक होगा जंगलवाद। कर्णाभरण चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? लच्छी राम। लच्छी राम जो हैं, इन्होंने दोहा, छंद, चौपाई आदि के रूप में कृष्ण कथा पर आधारित कर्णाभरण नाटक लिखा है और उसी कर्णाभरण नाटक पर आधारित चित्र बने हैं कर्णाभरण चित्रावली। तो सटीक विकल्प है लच्छी राम। कलाकार एक सृष्टा होता है, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी उदात्त भावना का सृजन करता है। किसका कथन है? के हैबर का। अगला प्रश्न, फ्रेस्को सीको पर कौन सी, ये सब बड़ा सा है जो फॉन्ट बदल गया है, सब जगह बड़ा सारे, कौन सी वार्निश की जाती है? सटीक विकल्प है वैक्स वार्निश। वैक्स वार्निश फ्रेस्को सीको भित्ति चित्रण की विधि है और उस पर वैक्स वार्निश प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया सौराष्ट्र नामक चित्र किस पर बनाया गया? सटीक विकल्प कैनवास। अगला प्रश्न, रिक्शा किस कलाकार की रचना है? तो चाहे रिक्शा कहें या कहें रिक्शा चालक, ये तैयब मेहता की रचना है। तैयब मेहता। इंटेगिलियो या इंटेगिलियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? ग्रेव्यूअर प्रिंटिंग, ग्रेव्यूअर प्रिंटिंग।
अगला प्रश्न है, टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? सटीक विकल्प विलियम कैसलोन। अगला प्रश्न, ला तेरे किसकी प्रसिद्ध रचना है? ला तेरे, आगे आ जाइए, इसकी प्रसिद्ध रचना है? यस एच रजाकी, सैयद हैदर रजाकी। अगला प्रश्न, द बचर किसका प्रसिद्ध चित्र है जो क्रिस्टी द्वारा नीलाम किया गया? एफियन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का। अगला प्रश्न, फॉलिंग फिगर विद बर्ड किसकी रचना है? तैयब मेहता की। तपोवन किसकी प्रसिद्ध रचना है? यस एच रजा की, यस एच रजा की। लबर्स किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया? एफियन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न, क्लाइमेट किस कलाकार की रचना है? यस एच रजा की। अगला प्रश्न, भूमि किस चित्रकार की रचना है? यस एच रजा की। भूम रजा की है, जमीन अगर नाम होता तो वही एफ हुसैन का। भारतीय समारोह किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? यह भी यस एच रजा, सैयद हैदर रजा की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक चारों घरानों के तबला वादन में सिद्ध रहा या सिद्ध हस्त रहा? अहमद जान फिरकवा। और ध्यान देंगे कि तबला वादन में सबसे ज्यादा योगदान जो है उत्तर प्रदेश का ही है। तबला वादन के 6 ही घराने कुल है, एक दिल्ली, एक पंजाब, बाकी 4 उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक बनारस घराना, एक लखनऊ घराना, बनारस घराना लखनऊ, एक फर्रुखाबाद या वही कन्नौज घराना, एक किसी गांव के नाम पर उत्तर प्रदेश में ही है, कोई गांव है, क्या नाम है, कितना नंबर, 18 नंबर, अजराना, उत्तर प्रदेश का ही एक गांव अजराना घराना। तो 6 में 4 उत्तर प्रदेश में ही है। पंडित भीमसेन जोशी हैं शास्त्रीय गायन से जुड़े, और पर्दे पे इन्होंने ही वो प्रसिद्ध गीत गाया है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जय हनुमान किसका चित्र है? एफ हुसैन का। बेगम अख्तर कला की
किस विधा से संबंधित हैं? गायन, पारंपरिक जापानी काष्ठ ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? पारंपरिक है, जाहिर है, हाथ से। निम्नलिखित में से किसने वर्ण श्यानता कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया? स्टेनले हेटर, स्टेनले हेटर, ऑन्ट हेल्वेटिका स्विस डिजाइनर्स द्वारा 1957 में विकसित किया गया। मैक्स मोदिंगर और एडवर्ड हॉफमैन। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यूक्लिड प्राचीन यूनानी विद्वान है। इसी ने रेखा गणित का आविष्कार किया है और इसी को स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत के आरंभ करने का श्रेय भी प्राप्त है। अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए? टैल कैटील। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? चलन विधा या इसी कहिए मूवेबल टाइप, मूवेबल टाइप या चलन विधा। और ये इसने 15वीं सदी में जर्मनी के गुटेनबर्ग में किया था। ये भी पूछ सकते हैं किस सदी में किया, कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का है। 15वीं सदी में ये आविष्कार करे लगभग 1439 ईस्वी में। आनंद भवन नेहरू संग्रहालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। चलिए ठीक है, आप लोग कह रहे सही होगा। वह महिला शिल्पी कौन थी जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई? लतिका कट। वह अभिनेता जिसने बंबई कला विद्यालय में अध्ययन किया? आमोल पालेकर। इसे दो चर्चित नाम हैं, आमोल पालेकर, नाना पाटेकर। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन हैं? पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से लंदन के किस अस्पताल में हुई? 9 जून 2011 को लंदन के रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में मृत्यु हुई और वहीं लंदन में ही अगले दिन 10 जून
2011 को ब्रुकवुड कब्रिस्तान में इन्हें दफना दिया गया। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर में निम्नांकित में से कौन सा खाखरा देउल है? बेताल देउल और भुवनेश्वर के मंदिरों में एकमात्र यही बेताल देउल या खाखरा देउल है। इसका शिखर द्रविड़ में बना है, द्रविड़ शैली में है। बाकी भुवनेश्वर के जितने मंदिर हैं, भुवनेश्वर क्या आप पूरे कह सकते हैं उड़ीसा के जितने मंदिर, सब के सब नागर शैली में है। निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे में 2 गुंबद हैं। हुमायूं के मकबरे के पहले अफगानिस्तान के समरकंद में स्थित बेगम तिमूर के मकबरे में दोहरा गुंबद प्रयोग हुआ था, वो इसके पहले हुआ। भारत में पहली बार हुमायूं के मकबरे में, और बाकी बीबी तिमूर का मकबरा भी नहीं है, तो सही है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वक्रोक्ति है क्या? ना, काफी हद तक सही लग रहा है। हिंदी पढ़े हैं क्या? हाँ, तभी कुछ याद। एक इनके पहले हुए भामा वक्रोक्त को केवल अलंकार माने थे, एक अलंकार मात्र। इसके बाद कुंतक आया और इसने जो है काव्य की सभी विधाओं को समाहित करके वक्रोक्त सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो वक्रोक्त जो है कविता की हर विधा, हर सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। किसने कहा है जहां रस है वहां ही काव्य है? महिम भट्ट। 2018 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुआ था रघुनाथ महापात्र, सोनल मान सिंह, दोनों हुए थे। ये भी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक का लेखक है आनंद कुमार स्वामी। और परीक्षा स्वामी जी ने बहुत लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से 3 पुस्तकें इनकी मेन, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, एक राजपूत पेंटिंग, और एक है डांस ऑफ शिवा। ये 3 अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बाकी बहुत कुछ लिखे हैं। पूरी उम्र कुछ किए ही नहीं, बस विदेश भ्रमण पर रहे हमेशा और किताब लिखते रहते थे। छह वृद्ध पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। चित्रसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है चित्रसूत्र। छह वृद्ध होता क्या है चित्रकला की दृष्टि से?
एक शब्द पढ़े होंगे, स्थित जन्य लघुता। जन्य लघुता, या इसी को कहेंगे स्थिति लांघो। और जो स्थित जन्य लघुता या स्थित लांघो है, यही आपकी क्षय वृद्धि है। मतलब स्थित विशेष के कारण आकृति में जो कमी मतलब क्षय हो जाती है या वृद्धि हो जाती है, उसका उसी रूप में चित्रण करना ही स्थित जन्य लघुता है या क्षय कला में क्षय वृद्धि है। समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, अब यहां जहां पर हम हैं, यहां से आप लोगों के चित्र बने तो किसी का भी पूरा शरीर उसमें नहीं दिखाया जाएगा। कारण कि जिस स्थिति में आप हैं, आपके कुछ अंग दिख ही नहीं रहे, मतलब उतना अंग में क्षय हो गया है, और बाकी जो थोड़ा बहुत स्टाइल से बैठे होंगे वो उतनी वृद्धि हो गई है। तो यही क्षय वृद्धि है। क्या नहीं भाई, सब अपना स्टाइल बैठते, कुछ यूं बैठे होंगे, कुछ यूं बैठे होंगे। और कलक विद्यार्थी इसलिए कुछ ज्यादा स्टाइल से बैठते होंगे। सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ। इमर्सन, इमर्सन। अगला प्रश्न, कांथा टेक्सटाइल्स कला का लोक रूप है, ये कहां से है? बंगाल, वो भी पश्चिमी बंगाल है लेकिन विकल्प में बंगाल। अगला प्रश्न, फ्यूचरिज्म भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म या भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ? ये 20वीं सदी में इटली में इसका उदय हुआ है। और इटली की आधुनिक कला, इटली की आधुनिक कला का आरंभ फ्यूचरिज्म से ही माना जाता है। और जो फ्यूचरिज्म होता है वो हर वस्तु को पारदर्शक मानता है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने, अमृता शेरगिल। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? छापा चित्रण के लिए। प्रयाग झा चिल्लर छापा चित्रकार। मोढेरा सूर्य मंदिर की दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ? सोलंकी। और मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार या साठ में प्रतिहार कहिए, तो मोढेरा का सूर्य राजस्थान में पड़ेगा का सूर्य मंदिर गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया। और उस मंदिर की तरफ जो बाउंड्री वगैरह है वो सब सोलंकियों ने, मतलब गुजरात के चालुक्यों ने, सोलंकी मतलब गुजरात के चालुक्य ने बनवाया। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन
किस में किया गया है? ग्रेनाइट पत्थर में। ग्रेनाइट पत्थर में। किसने किया है पता नहीं, लेकिन यहां पर ग्रेनाइट पत्थर में गंगा अवतरण का दृश्य उत्कीर्ण है। बाकी गुजरात में बड़ौदा है, बड़ौदा में कीर्ति मंदिर है। कीर्ति मंदिर में नंदलाल बोस ने गंगा अवतरण शीर्षक से भित्ति चित्र बनाया। और लखनऊ के बद्रीनाथ आर्य ने वास पद्धत में इसी शीर्षक से चित्र चित्रित किया। नागजी पटेल हैं। नागजी पटेल मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार हैं और स्टोन अर्थात पत्थर इनका माध्यम है, यानी पत्थर की मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। कौन सी फिल्म 8 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी? कौन सी फिल्म 8 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी? स्लमडॉग मिलियनेयर। कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच या मुंक पढ़िए ने बनाया? द स्क्रीम। और ध्यान रखें स्क्रीम है, आइसक्रीम नहीं। नहीं, वो एक जनरल कंसेप्ट बन जाए कि आइसक्रीम है, लिखने में गलती हो गई। द स्क्रीम इसका मतलब होता है चिल्लाहट या आवाज। चिल्लाहट या आवाज। निम्न चित्रकारों में कौन नव प्रभाववाद से संबंधित है? प्रभाव, नव प्रभाव, सेजा या सेजान। और यही सेजा या सेजान नव प्रभाववाद का प्रवर्तक भी है। तो प्रभाववाद आया, नव प्रभाववाद में बदला, और सेजा, वान वाग, गोगिन, ये सब इससे जुड़े हुए, लेकिन उसमें मेन नाम है पहला सेजा का। क्या चीज? एक मिनट, कौन नव प्रभाववाद से संबंधित, क्या दिक्कत बताइए? नहीं, पहले उत्तर प्रभाववादी नहीं, सब नव प्रभाववादी। प्रभाववाद जब नव पर बदलेंगे, नव प्रभाववाद में, नव प्रभाववाद में पहला नाम सोरा का होगा। सोरा के साथ सेजा, गोगिन, वानवाद सब नव प्रभाववादी। अब नव प्रभाववाद उत्तर प्रभाववाद में बदलेगा, जिसमें से सोरा को नव प्रभाववाद का प्रवर्तक मान लिया जाएगा, बाकी को उत्तर प्रभाववाद में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि ये नव प्रभाववादी तीनों नहीं, सेजा, वानवाद, गोगिन नव प्रभाववादी भी हैं और आगे चल के उत्तर प्रभाववादी होंगे। बरीता जब देना पड़ता है तो सोरा को नव प्रभाववाद, उसे वहां प्रवर्तक कर देंगे, बाकी तीन को उत्तर प्रभाववाद में। अब इसमें आपका सोरा है ही नहीं, तो जाहिर है कि सेजा हो जाएगा। सेजा, अगर सोरा होता तो बरी था, वो है ही नहीं है। क्या चीज? एक क्या भैया बोलिए तब के लिए। तिगनक। तिगनग, हाँ हो सकता है, लेकिन जब नव प्रभाववाद हम लोग पढ़ते हैं तो चारे नाम मेन पढ़ते हैं।
मेन नाम में। सोरा, सेजा, वान, वाग, गोगिन। तेरह को 9 में बरीता दे देते, बाकी को बरीता देते हैं उत्तर में। तो अब यहां पे अगर सेजा है, सोरा नहीं है, तो सेजा को ही बरीता देंगे। हाँ, अगर यहां पे पाल की जगह जार्ज होता तो हम मान लेते कि उच्चारण में गलती है, यही जार्ज सोरा। कारण उच्चारण जब पढ़ेंगे कई किताब, बहुत दिक्कत है। समस्या क्या है, पहले वो फ्रांसीसी भाषा में है, फिर इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, इसलिए उच्चारण में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे गोगा पढ़ेंगे, गोगा, गोगिन, गोगव, गोगवा, तो उच्चारण में अंतर आ जाता भाषांतरण के कारण। लेकिन पाल लग गया है, इसलिए जार्ज सोरा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे सही रहेगा आपका कुल मिला के पाल सेजा। काल ऑफ यूनिटी, छोटी नहीं बड़ी होना चाहिए, यूनिटी लखनऊ के किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? नित्यानंद महापात्र, नित्यानंद महापात्र। किस विद्वान का विचार है कि जोगी मारा की गुफाएं तीसरी सदी ईसा पूर्व जितना प्राचीन है? यूनानी विद्वान डॉक्टर ब्लॉक। और ये भी जानेंगे, इन्होंने ही 1904 में जोगी मारा के गुफाओं की खोज की है। नित्यानंद महापात्र का भिक्षुक परिवार चित्र है। मतलब जो विकल्प दिया उससे लग रहा है कि पूछ रहे हैं ये चित्र किस माध्यम में बनाया गया। जल रंग, उदास शहर किसकी रचना है? बद्रीनाथ आर्य की। वास शैली के चित्रकार एवं लेखक डॉक्टर राजकुमार नहीं, राम कुमार होना। राम कुमार विश्वकर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है पेंटिंग इन एंशियंट इंडिया। पेंटिंग इन एंशियंट इंडिया। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित है? गुफा संख्या 10। निम्नलिखित कलाकारों को उनकी कृतियों से सुमेलित करिए। जॉर्ज योर, द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट या उसी कहिए आंधी। पीटर पाल रूबेंस, रेप ऑफ यूरोपा। गुस्ताव कुर्बे या केवल कुर्बे पढ़िए। स्टोन ब्रेकर, एक और कहा, अच्छा ऊपर है। स्टोन ब्रेकर, हेनरी माटिस, रेड स्टूडियो। 4 3 2 1 सी विकल्प। थियोडर जेरी
कालट, कालट, जेरिकल्ट या जेरिको भी पढ़ सकते हैं, जेरिको। चित्रकार थे इस आंदोलन से स्वच्छंदता बाद, स्वच्छंदता बाद से। तो ये वही जेरिकल्ट या जेरिको है जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था। इस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। रॉबर्ट स्मिथसन को प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर R.G. कलिंगवुड, प्रोफेसर R.G. कलिंगवुड, या केवल कलिंगवुड याद रहे उसने से काम चल जाता। कला कौशल एवं भवन निर्माण कला का विशेषज्ञ माना जाता है विश्वकर्मा को। भारतीय चित्रकला में षडंग का लेखक कौन है? वात्स्यायन। क्यों, दिक्कत क्या है? जो दिक्कत हो बताइए तो हम क्लियर करें। अगर कोई दिक्कत नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। बेटा इसमें एक्सप्लेन क्या करना? षडंग का लेखक कौन? वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। कामसूत्र के उपसंहार में एक श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम बलिका भंग इत चित षडंकम। यही षडंग है। यशोधर पंडित तो बहुत बाद के हैं, 11वीं सदी के। वो कामसूत्र पर टीका लिखे और उसका मूल जो है, जो श्लोक है षडंग का, वो कामसूत्र के उपसंहार के एक श्लोक में है। इसको देखना हो, एक किताब है कौन, अविनाश बहादुर वर्मा की होगी कुछ लोगों के पास। अविनाश बहादुर वर्मा वाली किताब में जहां ये श्लोक लिखा गया है, रूप भेदा परमाणान भाव लावण्य योजनम सादृश्यम बलिका भंग इत चित षडंकम, वहीं नीचे यहां ब्रैकेट बना के लिखा होगा कामसूत्र। इसे कहते पाद टिप्पणी। किताब इतनी मोटी लिखी हो, कोई प्रमाणिकता नहीं होती। प्रमाणिकता केवल पाद टिप्पणी की होती। पाद टिप्पणी का मतलब हुआ ये चीज जो हमने लिखा है वो यहां से लिया। तो जाहिर अगर ये श्लोक कामसूत्र में है तो षडंग का उल्लेख पहली बार कामसूत्र में। बाकी यशोधर करेंगे, अवनींद नाथ करेंगे और दुनिया भर के करेंगे। क्या चीज आया था चयन बोर्ड, क्या माना वो हम नहीं जानते। चयन बोर्ड तो 7 क्वेश्चन गलत मान के सिलेक्शन दिया, उसको क्या करेंगे? आप बता रहे होना चाहिए यशोधर, सॉरी गलत बोल, वात्स्यायन अगर यही क्वेश्चन है। अब चयन बोर्ड क्या माना है वो चयन बोर्ड जाने। 10 बार माने यार, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, हमारी दृष्टि से जो सही हम वो बताएंगे। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा का आप जाने चयन बोर्ड ये माना है, अगली बार यही मानेगा
तो आप लगा सकते हैं। हम कैसे बताएं, साक्ष्य क्या देंगे, साक्ष्य क्या देंगे भाई। और बता तो रहे चयन बोर्ड अब की बार जो सिलेक्शन दिया 7 क्वेश्चन गलत है, एकदम फैक्ट गलत है, तो क्या करोगे। तो इसका मतलब थोड़े गलत पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, चयन बोर्ड से लिखवा के ले आइए आप उसके अध्यक्ष सचिव के, वो भी पैड पर, कि आगे भविष्य में इसके आंसर यही माने जाएंगे, तो हम लिखवा दें। ऐसा तो है नहीं, अगली बार क्या मान लेंगे पता नहीं। तो आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। अब आपके पास बढ़िया साक्ष्य हो, बाकी क्षमता हो उतना संघर्ष करने की, लड़ने की, ये अलग है। न्यायालय सरकार के पक्ष में है, जल्दी तो काम होगा नहीं, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो अंतिम में वो सातों को सही मानना पड़ेगा। और नहीं तो कोई लक्ष्मी यादव वाला याद करिए, लक्ष्मी यादव बहुत लोग परिचित होंगे। एक क्वेश्चन का केवल मामला था, चित्तनवासल की गुफा किस नदी के किनारे, कृष्णा की, कावेरी। और कई बार ये पूछा गया, चयन बोर्ड हमेशा कृष्णा मान के देता रहा, सिलेक्शन दिया, खूब दिया। अब पहले चयन बोर्ड आंसर की नहीं देता था, इसलिए जो मान लिया आपके पास साक्ष्य क्या है, आंसर की दिया, और उसका बेचारे का, हमारे यहाँ ही पढ़ा था, कावेरी मारा था, कृष्णा उसी पे अपना अड़ गया। 4-5 महीने मेहनत किया खूब, और ऐसे कोर्ट वाले मान नहीं रहे थे, चयन बोर्डे वाली ज्यादा सुनते हैं। तब उसने जो है पुरातत्व विभाग से और भूगर्भ 7 विभाग से सूचना के अधिकार के तहत मंगवा लिया। जब वो कोर्ट में रखा तब कोर्ट ने आदेश दिया नहीं, आंसर बदलिए, ये सही कर। चयन बोर्ड बला के धीरे चुपके सिलेक्शन लेटर दिया कि हल्ला ना हो, नहीं तो और लोग चले जाए कोर्ट। नहीं, बदलना पड़ेगा ना। अब जो जाएगा एक क्वेश्चन को लेके, तो एक क्वेश्चन का मतलब 100 लोग, 400 सीट है, 100 लोग अंदर बाहर हो जाए, और फिर वो समस्या हो जाती। तो बाकी वो आपकी क्षमता, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपके पास सटीक साक्ष्य नहीं तो क्या करेंगे। और बाकी चयन बोर्ड ये गारंटी नहीं दे पाता कभी, जो हमने एक बार सही माना है वो हमेशा वही मानेंगे। ये तो चयन बोर्ड है। आपका जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, एक क्वेश्चन पहले वास्तव में हिस्ट्री पढ़ाते थे। भारत की पहली राष्ट्रीय प्रेस एजेंसी कौन, सब लोग पढ़ाते थे राइटर, और चयन वो भी लोक सेवा आयोगों राइटर सही मानता। 1908 करीब हम हमेशा पढ़ाते थे फ्री प्रेस जर्नल ऑफ इंडिया। करीब 7-8 साल बाद तब जाके लोक सेवा आयोग सुधारा, और अब उसके रिकॉर्ड में वो है। लेकिन वहां क्या होता, जो सुधारते हैं उनका क्वेश्चन बैंक होता है। अब हमेशा सुधरे आएंगे, इनके पास ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी दे दिए कि आप पेपर बना दे दीजिए, उसी से हल। अब वो जो आंसर बना दिया वही आंसर हो गए, वो सही भी बनाया है। जैसे पिछली बार जो 7 गलत हुए उसमें से बहुत सारे पहली लिस्ट में सही थे, पहली आंसर की में। फिर क्या होता है कि जब लड़के एप्लीकेशन देते हैं, ये वाला सही होना चाहिए, जिस क्वेश्चन का ज्यादा विरोध हो गया भले सही हो, नहीं यही करते और फट से आंसर अगला कर देते। तो ये क्या मानते क्या नहीं, उससे हमारा कुछ लेना देना। हम वही बताएंगे जो हमारी दृष्टि से तार्किक है, जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य। और नहीं जो कह रहे हैं वही हमको दे दीजिए, फट से बदल देंगे कि आगे भविष्य में कभी भी आएगा ये क्वेश्चन तो इसका उत्तर यही माने। पैड पे मोहर लगा हस्ताक्षर करके अध्यक्ष सचिव दे दे तो लिखाया जाए। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। चित्रकला में
दृष्टि ज्ञान का आशय क्या है? रूप भेद, मतलब दृष्ट का ज्ञान, अर्थात जो देखा जाए उसका ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन उसका सत्य ज्ञान प्राप्त करना ही रूप भेद है। डॉक्टर अजय जटली की ख्यात किस रूप में है? व्यक्ति चित्रकार के रूप में। कौन सा आधुनिक आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी होना चाहिए नीति ने बंद करा दिया था। बाहौस और ये यही इटली के बाहौस नगर में शुरू हुआ था और इसका दावा था भविष्य का निर्माण। इस पे 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं कि हिटलर की राष्ट्रवादी नीतियों से कौन कला आंदोलन समाप्त हो गया? बाहौस कला आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी के बाहौस नगर में। अगला बनता है किस कला आंदोलन ने भविष्य के निर्माण का दावा किया? बाहौस कला आंदोलन। पाल शैली के किस केंद्र के चित्रों में मंगोल प्रभाव दिखाई देता है? नेपाल। पाल शैली जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल, ये 4 उसके सेंटर है। तो नेपाल वाले चित्रों में मानव आकृतियों की मुखाकृत में मंगोली या पहाड़ी प्रभाव दिखता है, जो वहां का लोकल मतलब स्थानीय प्रभाव माना जाता है। कागज पर बने स्फुट चित्र मीन्स फुटकर चित्र तथा ग्रंथ चित्रों में प्रमुख है कल्प सूत्र। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र किस पोथी में उपलब्ध हैं? कल्प सूत्र। तबीह बड़ा सा होना चाहिए। चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? अकबर। कोई दिक्कत किसी को होगी तो बताइएगा। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश विधान सभा की दीवारों पर किसने चित्र बनाए? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर। रेखांकन एवं बॉर्डर बनाने की कला में अपेक्षाकृत उन्नत हुई शाहजहां के काल में। किसके चित्रों का संग्रह रेखांजलि के नाम से प्रकाशित हुआ था? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। मैया मैना माखन खायो टेम्पेरा पद्धति में किसने चित्रित किया है? किसने किया है?
अरे देख रहे हैं, जगन्नाथ हैं, मुरलीधर हैं, अहिवासी हैं, और कौन चित्रित करेगा? जगन्नाथ, मुरलीधर, अहिवासी टोटल कृष्ण कथा के रूपकों से जुड़े हैं। जगन्नाथ, मुरलीधर, अहिवासी। आगे, गोकुल के निकट बलदेव गांव में पैदा हुए थे। तो पूरा परिचय ही इनका कृष्ण कथा के रूपकों से है, तो इसको चित्रित कौन करे? राजस्थानी शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, राजस्थानी और हिंदू शैली। अवतार सिंह पवार का जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में। भारत में ढोला मारू नामक चित्रकारी चित्रित की जाती थी। राजस्थान में 15 भुजी देवी का चित्र, जिसके मस्तक पर या सिर पर चल जाएगा, श्री गुलेर लिखा है। साथ ही 19 पहाड़ी रियासतों के नाम लिखे गए हैं, को प्रकाशित करने का श्रेय है पी.एन. गोस्वामी को। संसार चंद्र का संबंध किस शैली से है? कागड़ा। कागड़ा शैली का उत्कर्ष काल था 1786 से 1805। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था कला एवं संस्कृत को बढ़ावा देती है? यूनेस्को। अवतार सिंह पवार की ख्याति किस रूप में है? अवतार मूर्तिकार, मूर्तिकार के रूप में। इंडियन म्यूजियम स्थित है कलकत्ता में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किस भारतीय चित्रकार ने रखी? गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। और नींद मारे हैं क्या? अब कहीं कहीं दिया, उसके देने से क्या होता? वो जब दिया जाता है तो उसमें तो कई आ जाएंगे, अवनींद्र नाथ आ जाएंगे, गगनेंद्र नाथ आ जाएंगे, ई.बी. हैबेल आ जाएंगे, जॉन वुडराफ आ जाएंगे, सिस्टर निवेदिता आ जाएंगे। हाँ, लेकिन किसने स्थापना की? पहली वरीयता गगनेंद्र नाथ को। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? राजा रवि वर्मा के। मीटिंग किस यूरोपीय चित्रकार की रचना है? पूर्वे। मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? सेजा या सेजान। डॉग फाइट किसकी प्रसिद्ध मूर्त शिल्प है? अवतार सिंह पवार। और मैन विद डॉग किसका है? मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री का है।
ध्रुव निस्त्री। सारनाथ स्तंभ में से, सारनाथ स्तंभ को सारनाथ स्तंभ में से शीर्ष को किसकी संज्ञा दी गई है? नेशनल एम्बलम, सिंबल नहीं, एम्बलम, नेशनल एम्बलम। क्या चीज? एम्बलम का मतलब है चिन्ह या प्रतीक, और क्या? हाँ होता है उसका भी मतलब, लेकिन जब दोनों की इंग्लिश देखेंगे तो राष्ट्रीय प्रतीक के लिए एम्बलम शब्द सटीक प्रयोग, माने वही प्रयोग हुआ है सब, ना कि अगला शब्द। कुतुब परिसर के प्रांगण में और स्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक इमारत है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, मेहरौली वाला चंद्र अभिलेख, ये सब एक ही जगह मेहरौली में स्थित है, तो सटीक है अलाई दरवाजा। कार्तिकेय का वाहन है मोर। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। एट इन विशेष किसकी रचना है? एंड्री वारहोल की। ओए पिकासो किसकी रचना है? पिकासो की। अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ रखी गई है? भारत कला भवन वाराणसी में। रोलर्स और रॉकर का उपयोग होता है। छापा कला से रिलेटेड प्रक्रिया है मेजो टिंट में, मेजो टिंट में। मध्यकालीन बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? स्वर्ग का। आक्रामक महिष कहाँ चित्रित है? अल्टा मीरा में। घायल महिष कहाँ चित्रित है? लास्की में। कौन सा निर्माण मृतकों की कला, मतलब मिस्र की कला का अंग नहीं है? आवास। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के मध्य विकसित हुई? दजला एवं फरात। माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? यूनान के क्रीट द्वीप में। केजी सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर अधिक प्रयोग किया। एक्रेलिक शीट, प्लास्टिक, दोनों।
बैटल ऑफ ईसस या जीसस चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष है रोमन मोजाइक कला का। कुषाण वंश शासन काल में मूर्ति कला कहाँ पल्लवित व पुष्पित हुई? दोनों सही है, मथुरा और गांधार। हॉली फैमिली पवित्र परिवार का चित्रकार माइकल या माइकल एंजेलो। द बर्निंग जिराफ का चित्रकार डाली साल्वाडोर डाली। द स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रकार रैफेल या रैफेल संजियो। चित्र में गति एवं तनाव उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का विभाजन किया जाता है? असम। 3 डायमेंशनल स्पेस कहा जाता है। आयामी स्पेस को यदि चित्रभूमि में केवल लंबाई तथा चौड़ाई का विचार हो तो उसका अंतराल होगा द्विआयामी। परिप्रेक्षी अंतराल किसे कहते हैं? आयामी अंतराल को अमृता शेरगिल का पहली बार भारत आगमन हुआ 1921 में। सर्वप्रथम अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी भारत में है कहाँ आयोजित की? इलाहाबाद में। आपके विकल्प चारों भारत हैं। क्या चीज बोलिए? तो कौन विकल्प मार दें? पेरिस। किस विकल्प को करें? एक मिनट। अच्छा, एक मिनट शांत रहिए। हाँ हाँ। सर्वप्रथम अमिता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की? इलाहाबाद में। अभी भी इलाहाबाद में। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में की, और क्यों? आप कहिए पेरिस क्यों? इसलिए जो पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था वहां यह नहीं रहा होगा प्रदर्शनी की, वहां रहा होगा पहली बार अमिता शेरगिल के चित्र कहां पर प्रदर्शित हुए। वहां उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रदर्शनी नहीं है, अपने चित्र को वहां की प्रदर्शनी में रखी है और पहली व्यक्तिगत प्रदर्शनी है 34 में इलाहाबाद। क्लियर हुआ कि नहीं? अमिता शेरगिल के चित्र पहली बार प्रदर्शित हुए हैं पेरिस में। पेरिस में ही पहले चित्रणकार की है, माने वहां भी स्टूडियो है, लेकिन उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी माने अपनी प्रदर्शनी 34 में इलाहाबाद। किससे अमिता शेरगिल ने उसके शैली की गठनशीलता, सरलीकृत आकार व प्रकृति का घनत्व समझा? तेजा से और गोगा से
भारतीय रंगों का नाटकीयता के साथ प्रयोग करना सीखेंगी। के हैबर, कांटगेर कृष्ण हैबर ने पेरिस के किस विद्यालय में कला का अध्ययन किया? जूलियस एकेडमी। कौन सा चित्र सूजा का नहीं है? शहरी हलचल, ये रजा का है, यस रजा का, बाकी तीनों सूजा का। कौन जनजाति चित्रकार था? शंखो चौधरी, और ये संथाल जनजात से संबंधित थे। कौन सी विज्ञापन एजेंसी को 2008 में कान लियो अंतरराष्ट्रीय समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्रां प्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? JWT। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? रॉबर्ट स्मिथसन। कितना नंबर था उसके पहले? एक, दो, तीन, 123। चित्रकारी में पहली बार तैल रंग का प्रयोग कहाँ किया गया था? हॉलैंड में आइक बंधुओं ने किया था। हॉलैंड में आइक बंधुओं ने किया था। एन वान आइक और ह्यूबर्ट वान आइक। 123 में था चित्रकारी में पहली बार तैल रंग का प्रयोग कहाँ किया गया? हॉलैंड में। अगर इस विकल्प में अफगानिस्तान होता तो हम हॉलैंड को गलत कर देते। कारण नवीनतम शोध में विश्व में तैल रंग चित्रण का सबसे प्राचीन साक्ष्य अफगानिस्तान की बमियान की गुफाओं में मिला, लेकिन है ही नहीं, तो ऐसे में हॉलैंड ही सही। 124। निम्नलिखित में से किसकी कोई गज पृष्ठाकार योजना नहीं है? तेली मंदिर ग्वालियर, ये द्रविड़ शैली में। बाकी कपोतेश्वर मंदिर, खजराला, नकुल सहदेव, मामल्लपुरम, दुर्गा मंदिर, एहोल, तीनों की योजना एपिसडल है, माने गज पृष्ठाकार है, माने हाथी के पीठ के समान है। और ये बहुत महत्वपूर्ण दूसरी दृष्टि से ग्वालियर का मंदिर है और शिखर इसका द्रविड़ में बना है। 125। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन थे? हाँ, विकल्प में मजबूरी है, बामगार्टन। विकल्प के आधार पर सही होते। अगर इसमें अपने भरत मुन होते तो क्या दिक्कत थी? बामगार्टन ने एस्थेटिक्स लिखा, एस्थेटिक्स, और ये लिखा 1750 में। अपने भरत मुन ने नाट्य शास्त्र लिखा प्रथम सदी ईसा पूर्व, माने इनसे 18वीं सदी, माने करीब 18-1900 वर्ष पहले।
तो अगर होते तो दिक्कत क्या थी, भरत मुन हो जाते। वास्तव में विकल्प से बामगार्टन है, और बामगार्टन को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता। सौंदर्य शास्त्र का पिता तो अपने भरत मुनि है, लेकिन विकल्प में नहीं है। तो ये कहने का मतलब सौंदर्य शास्त्र का पिता कौन है, विकल्प देखने पर लग रहा है वो पूछना चाह रहा है कि आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का पिता कौन। बामगार्टन। किसी क्वेश्चन पे कहीं कोई कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर ली जाए। 108 पढ़ दीजिए, क्योंकि खोजने में दिक्कत होगी। रुक जाइए, ठीक ठीक शांति, हमारे पास पेपर है। 108 हाली फैमिली माइकल एंजेलो। क्या चीज? हाँ, तो रेम्बरा का बाप है माइकल एंजेलो ना। यूरोप है, भारत नहीं। बहुत चित्रकार हैं, एक ही शीर्षक के चित्र कई बनाएंगे, वरीयता देंगे जो पहले बनाए। जा सकते।